और रुक कर लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों का। सीएम अशोक गहलोत ने नागौर हादसे पर दुख जाहिर किया। सीएम ने ट्वीट कर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। सीएम अशोक गहलोत ने एमपी यूपी में मारपीट की घटनाओं पर चिंता जताई है। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है, इसीलिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और प्रदेश की जिम्मेदारी कौन लेगा। दिल्ली में खान मार्केट स्थित श्री गोपाल जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पूजा पाठ करके सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने और उनके दीर्घायु की कामना की गई। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। वहीं आज बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 1 सितंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अवनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा मंत्री ममता भूपेश ने की। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जयपुर की शूटर अवनी लेखरा ने खुशी जताई। उन्होंने इस जीत पर पूरे देशवासियों को समर्पित किया। जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए 7 सितंबर से अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई, ये निर्णय लिया गया। जयपुर के मोहाना इलाके में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यह हत्या तब हुई जब एक महिला के 2 अलग अलग प्रेमी, महिला का पति और उसकी एक प्रेमिका आमने सामने आ गए। कोरोना मुक्त हो चुके कोटा में अब डेंगू एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरा है, मच्छर पनपने लगे हैं और डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोटा को जयपुर से कोविशील्ड वैक्सीन की 70,000 डोज मिल गई है। जिले में 247 साइट्स पर मेगा सेशन आयोजित किया जा रहा है। कोटा में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच चुका है। जिले में अब तक आयोजित 12,756 सेशन में 11,07,088 लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत कोटा में भी बीजेपी नयापुरा मंडल ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंदों की मदद, टीकाकरण जैसे कामों में सहयोग की ट्रेनिंग दी गई। कोचिंग सिटी कोटा भी देश भर से आने वाले विद्यार्थियों से गुलजार हो रही है। 1 सितंबर से कोचिंग संस्थाओं में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्लासेस शुरू की जाएंगी। कोटा में NH 27 बालाघाट के पास ट्रोले की चपेट में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला की 1.5 माह के बाद इलाज के दौरान मौत हुई। पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह की पत्नी डॉक्टर आशा सिंह का जयपुर में निधन हो गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर भरतपुर लाया गया। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान के लिए भरतपुर में पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना किया जा रहा है। इस चरण में कुम्हेर, नदबई, सेवर और उज्जैन पंचायत समितियों के 568 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। बीकानेर में एक युवक ने पुलिस पर झूठा चालान काटने का आरोप लगाया। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और झूठा चालान रद्द करने की मांग की। बीकानेर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एसडीएम द्वारा लाठीचार्ज में एक किसान की मौत होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। बीकानेर के बीकाजी टेकरी के पास रहने वाली दिव्यांग दंपति ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। दंपति के मकान के पास हो रहे अवैध निर्माण का विरोध किया गया। बीकानेर के श्री बालाजी के पास भीषण सड़क हादसे में एक और महिला की मौत हो गई। अब तक मरने वालों की संख्या करीब 12 तक पहुंच चुकी है। बीकानेर के चरकड़ा गांव की रोही में अर्जुन जाट की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ ही 3 अन्य मांगे भी रखी हैं, जिसमें प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई है।
बीकानेर के राजमार्ग 62 पर ट्रक के आगे नीलगाय आने से बेकाबू ट्रक सड़क किनारे पलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गया। ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रदेश स्तर पर आज विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उदयपुर से भी अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उदयपुर के थानों में स्वागत कक्ष के बजट पास करवाने पर भी बात की गई। उदयपुर के मावली इलाके में जर्जर पानी की टंकी को ध्वस्त किया गया। इस टंकी से मावली इलाके में जलापूर्ति होती थी। 4 दशक पुराने इस पानी की टंकी से 2 सालों से लगातार प्लास्टर गिर रहा था। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। कुलपति अमेरिका सिंह ने विज्ञान सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस घटनाओं के चलते 4 गांवों में पिछले 5 दिनों से विद्युत व्यवस्था चरमराई है। उदयपुर के मावली इलाके में मंदिर में चोरी की वारदात हुई। घासा थाना क्षेत्र के सिंधु क्षेत्र के सबसे बड़े अयाता मंड बावजी मंदिर में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। उदयपुर के मावली कस्बे में भी करीब 1 पखवाड़े के बाद बारिश हुई। काफी दिनों बाद फिर से बारिश आने से लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। जोधपुर जिले की 6 पंचायत समितियों में आखिरी चरण का मतदान कल होना है। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से आज सभी 6 पंचायत समितियों के चुनाव करवाने वाले मतदान दल रवाना हुए। जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग बासनी के तनावड़ा के पास बनी फैक्ट्री में लगी। लकड़ी के फर्नीचर होने से आग ने विकराल रूप ले लिया। निर्दलीय विधायक सुरेश टांक ने अजमेर विकास प्राधिकरण पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। ये आरोप चारागाह भूमि को व्यक्ति विशेष को आवंटित किए जाने को लेकर लगाया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए दिए गए बयान के विरोध में अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर परशुराम महासंघ के बैनर तले ब्राह्मण महासंघों व समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अजमेर एसीबी ने नागौर में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने एसके ग्रीनवुड शिक्षण संस्थान के निदेशक सरवर खान को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में खुलेआम सट्टेबाजी का खेल चल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजमेर में एक युवक द्वारा फकीर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया। एसपी ने मुलाकात के बाद विधायक भतेल ने कहा कि इस मामले को मॉब लिंचिंग से जोड़ना गलत है। अजमेर के गंज थाना इलाके के हाथीखेड़ा गांव के कुएं में 2 दिन पुराना शव तैरना मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सिंचाई विभाग पर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। रावतसर और नोरंग देसर नहरों में सिंचाई की पानी की मांग की जा रही है। ऑफिस के गेट के अंदर कूदकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान गेट तोड़कर अंदर घुस गए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंचाई के लिए पानी की मांग की जा रही है, तो किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। प्रदर्शन के चलते ऑफिस में पुलिस जाब्ता तैनात है। तो देखिए किस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच झड़प चल रही है। किसान गेट तोड़कर अंदर घुस चुके हैं ऑफिस के, और इस बीच पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल ने इस समय वहां पर चुनौती को संभाला है। किसानों से झड़प भी देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार किसान सिंचाई के पानी की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद आज उनके सब्र का बांध टूट गया और किसान ऑफिस के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए, जिसके बाद भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही और दोनों के बीच झड़प भी देखने को मिली। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। हाथापाई ये था कि जैसे ही हम ज्ञापन देने आए तो हमें आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन बीजेपी के कुछ साथी आए तो उनके लिए दूसरा गेट खोल दिया गया। इस वजह से यहाँ स्थिति बिगड़ी। वो प्रशासन की गलती थी और प्रशासन हमेशा ऐसी गलतियाँ करता है, लेकिन
हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ, किसानों का साथ दो, क्योंकि हम गंदी राजनीति इन लोगों की तरह करने नहीं आए हैं। आज हम किसान, मजदूर और व्यापारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यह हत्या तब हुई जब एक महिला के दो अलग अलग प्रेमी, महिला का पति और उसकी एक प्रेमिका आमने सामने आ गए। आपसी झगड़े के दौरान एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह मुहाना मंडी परिसर में चाय की थड़ी के पास महिला और युवक के घायल होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला को एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घायल महिला बसंती रैगर गंगापुर सिटी की रहने वाली है, जो अपने पति कन्हैया रैगर और बच्ची के साथ मुहाना मंडी के पास है। कल देर रात बसंती का प्रेमी मुकेश शर्मा मुहाना आया था और इस दौरान ये वारदात हुई। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी जानकारी के अभाव में टीका नहीं ले पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसकी कामयाबी वहां 100% वैक्सीनेशन की गारंटी बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और गति देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जिन नागरिकों को वैक्सीन की डोज नहीं लगाई जा सकी है, उन्हें कवर करने के लिए मंत्रालय ने यहां आउटरीच जागरूकता अभियान के तहत ऊना में एक खास वाहन रवाना किया है। रीजनल अस्पताल ऊना के कैंपस से रवाना किया गया ये वाहन जिले भर में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। वैन, मोबाइल वैन जो है जन जन सूचना के लिए, चेतना के लिए जो है आज से हमने लॉन्च की है और ये जगह जगह जाके लोगों को चैतन्य करेंगे, सूचित करेंगे कि टीका लगवाना कितना ज़रूरी है और जो लोग बच गए हैं, जो जिनमें कोई शंकाएं हैं, उनको दूर करेंगे। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना उन लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए शुरू की गई है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और जिन्होंने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं ली है। ऐसे लोगों में खासकर स्तनपान करवाने वाली माताएं, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोगों से जूझते वो लोग हैं जो चल फिर भी नहीं सकते या फिर जानकारी के अभाव में उन्होंने टीका नहीं लिया है। 24 अगस्त से शुरू किया गया ये अभियान ऊना में 5 दिनों तक चलेगा और इस दौरान मोबाइल वाहन के जरिए ऑडियो जिंगल्स और पंपलेट बांटकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जाएगा। फर्स्ट डोज के लिए उनको हम निवेदन करेंगे पूरे ऊना निवासियों की वो आगे आएँ और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जरूर लगवाएं। और हमारा टारगेट जो है अभी 98.2% हो चुका है और जो 1-1.5% बचे हैं वही लोग हैं जो रिलक्टेंट हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है और वो है वैक्सीनेशन। उम्मीद है इस सीधी सी बात को लोग समझेंगे और कोरोना के खतरे से देश उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस।
अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग और जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर ज़ेड-पे और नेटवर्क 18 की पहली और विशेष पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस शो में हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसीज है क्या और क्यों वे सबसे खास संपत्ति में शुमार हो गई हैं। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज क्या है। क्रिप्टो करेंसीज मतलब इनक्रिप्टेड टेक्निक से बनी हुई करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। डॉलर या रुपये की तरह ही क्रिप्टो करेंसी से कुछ ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसीज को एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सिक्योर्ड सुरक्षित है। जैसा कि हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे नोट या सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी के यूज सिर्फ कुछ तरह के ऑनलाइन खरीदारी यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया एसेट क्लास है। लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करते हैं, यह जान लेते हैं। पहली वजह है एसेट क्लास। निवेशक इसे एक एसेट क्लास की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी वजह डिसेंट्रलाइज है। इन्वेस्टर्स को यह फैक्ट पसंद है कि क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रल बैंक मैनेज नहीं करते। तीसरी वजह है टेक्नोलॉजी, यानी कि ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग यूजर्स द्वारा किया जाने वाला रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है। यह ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम से ज्यादा सिक्योर है। चौथी वजह है 24 घंटे का मार्केट। क्रिप्टो करेंसी दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन काम करती है। क्रिप्टो करेंसीज के फायदे क्या हैं, यह जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की कीमत सभी देशों में एक बराबर होती है, क्योंकि इस पर किसी भी देश की कोई भी सरकार का हक नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की करेंसी नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी पर और जानकारी के साथ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेड